हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी। जो किसी भी एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है। मेन टॉपिक जो मेन आर्टिकल है उसके बारे में केवल चर्चा करेंगे। डीपीएसपी के बारे में पूरा अच्छे से चर्चा करेंगे। डीपीएसपी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। हिंदी के मतलब में ना जाइएगा, कंसेप्ट समझना है। इसको कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? आयरलैंड से। अक्सर ये पूछता है हर एग्जाम में, बीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी एसएससी, आयरलैंड से। और आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन से। ज्यादातर यही पूछता है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ देता है स्पेन से। ये आपका आता है भाग 4, संविधान के भाग 4 में आता है। आर्टिकल कितना होता है इसमें? तो आर्टिकल 36 से 51। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट होता है कि कौन कौन आर्टिकल ज्यादातर एग्जाम में आता है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन आर्टिकल, क्योंकि अच्छा से चर्चा करना है। जैसे कि मैं बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है इसमें। ऐसे तो स्टार्ट होता है आपका 36 से 51, लेकिन इसमें आपका आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सब क्लोज भी है इसका। आर्टिकल 39 का ए है, बी है, 39 का सी है, 39 का डी है। हाई तो इसमें 39 का ई है, 39 का एफ है, ये सब है। लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका ए बी सी डी। ज्यादातर सी और डी पूछता है। ई और एफ को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम में यहीं से चल आता है। अगर डीपीएसपी से क्वेश्चन आया तो ज्यादा मान के चल जाता है कि यहीं से आ रहा है। ठीक है, पूरा डिटेल में समझेगा डीपीएसपी को। मतलब आज के इस कला से डीपीएसपी में जहां से भी जिस भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है संविधान से, डीपीएसपी से, तो यहाँ से ही आएगा जो बताने जा रहा हूँ आगे। बस खाली आप लोग ध्यान से देखते जाइए, क्वालिटी को शौक नहीं, मतलब कंटेंट पे। आर्टिकल 39 का ए, ये क्या कहता है? आर्टिकल 39 के लिखूंगा तो बहुत समझ लो, ऐसे बोल रहा हूँ। आर्टिकल 39 का क्लोज ए कहता है कि राज, पूरा आसान भाषा में, राज अपने देश के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए काम को उत्सर्जित करेगा, काम को सृजन करेगा, ताकि लोग उससे करके अपना जीवन यापन कर सके। A39 के क्लोज ए कहता है। अगर आप 39 बी देखिएगा, बी ये क्या कहता है समझना है। 39 बी क्या कहता है कि देश का जो भी संसाधन है वो सामूहिक हित में उपयोग हो, ये नहीं कि कोई एक ही आदमी ज्यादा उसको यूज करने लगा। पूरा देश का संसाधन है वो हर लोग को मिले, हर लोग तक पहुंचे, ये बोलता है 39 क्लोज बी। सामूहिक, ये इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड इम्पोर्टेंट। सामूहिक, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। सामूहिक संसाधन, संसाधन का वितरण, ये आपका हो जाता है राज्य द्वारा, राज्य द्वारा सृजन
काम, कार्य जिसे लोग कर सके। ठीक है, अब हम लोग आएंगे। अब मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पूरा बता दूं लेकिन वीडियो लॉन्ग बनेगा, पूरा डिटेल में हो जा रहा है क्योंकि सी है ना, सी ई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सी में है कि आर्थिक व्यवस्था, जो भी अब हम लोग का देश का जो आर्थिक व्यवस्था चलता है, जैसे इंडस्ट्री, कृषि से संबंधित प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जो भी आर्थिक व्यवस्था है वो कोई पूंजीपति वर्ग जैसे कि टाटा है, अंबानी है, अडानी है, इन्हीं लोगों के केवल हाथ में नहीं, उस देश के हर आदमी के पास जा सके। मतलब देश का आर्थिक व्यवस्था हो वो संकेंद्र ना हो, मतलब केंद्रित ना हो एक आदमी के पास, वो देश के हर आदमी उसमें कहीं ना कहीं अपन भाग ले, तो वो मतलब आर्थिक व्यवस्था पे कुछ लोगों का संकेंद्रण को एक खारिज करता है कि वैसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था में हर देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाग लेना चाहिए, ये बोलता है 39 का सी। अब आ जाता है 39 का डी। तो डी होता है सकेंद्रण, सकें, सकेंद्र न हो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। डी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान मतलब कि ये बोलता है कि अगर राज तो पहले का बात की ए के द्वारा कार्य को सृजन करेगा जिससे आम जनता उसको कार्य करके अपन जीवन यापन कर सके, लेकिन उसमें ये डी कहता है कि चाहे पुरुष हो चाहे फीमेल हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर एक वही काम अगर दोनों आदमी कर रहा है तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए। जैसे कि एक आदमी है वो किसी कार्य को कर रहा है तो पर महीना उसको 20,000 रुपया मिल रहा है, तो लेडी अगर बी भी उस कार्य को, अगर लेडी मान लीजिए कि बी एक लेडीज है उसी कार्य को कर रही है, उसको 15,000 रुपया ना मिले, उसको भी 20,000 ही मिले, ये होता है समान कार्य के लिए समान वेतन। और रहा बात आर्टिकल, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं आर्टिकल ए, ई और एफ। 39 का ई और ई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। अगर देखना हो तो इसी चार में अगर 39 से आएगा तो इसी में से आता है, और कोई से नहीं आता है। अब हम बढ़ेंगे आगे, जो इम्पोर्टेंट भी है, बहुत कुछ आता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। थोड़ा मैं स्पीड में बढ़ूंगा, पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो अगर डिटेल में जाऊंगा तो बहुत बार का वीडियो बन जाएगा। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल कहता है। यह है गांधीवादी सिद्धांत पे, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में, इधर आप किस सिद्धांत पर है, गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत पर यह आधारित है। आर्टिकल 40। अब हम जल्दी चलेंगे, मैं एक काम करता हूँ जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है 36 से 51 के बीच में जो पूछता ही है उसको आप एक बार देखिए लीजिए। जैसे कि 39 इसका टोटल, 39 का टोटल, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 41, इसलिए 41 की मनरेगा से है,
मनरेगा इसी में है आर्टिकल, यह मतलब आर्टिकल संविधान में मनरेगा नहीं है, लेकिन कभी पूछ देता है कि मनरेगा जो 2005 में स्टार्ट हुआ है मनरेगा, कि मनरेगा किस आर्टिकल से संबंधित रखता है, तो वो है आर्टिकल 41। फिर आपका आता है आर्टिकल, अभी संविधान संशोधन वाला भी बताएंगे इसमें, अभी केवल ऐसे चल रहे हैं। 48 48 आर्टिकल 48 का ए, फिर ये तो आपका इम्पोर्टेंट है ही 50 आर्टिकल 51। तो बस यही जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है, कभी कभी 38 भी पूछ देता है, आर्टिकल 38, तो उतना 37 36 ये सब जरूरी नहीं है, बस इतना ही आर्टिकल है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछता है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और राज्य के नीति तत्वों का 4 गो संविधान संशोधन है, उसको आपको जानना ही है, क्योंकि अगर डीपीएसपी से संविधान संशोधन पूछता है तो यहीं से आता है। इसको आप देख लीजिए। और किसी भी आर्टिकल पे अगर डाउट हो, क्योंकि किसी किसी में ये छूट गया है कि मैं डिटेल में नहीं बोला हूँ क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो के कारण, और किसी भी आर्टिकल में अगर आपको पूरा डाउट हो कि इसके बारे में पूरा इसका बेसिक चीज नहीं समझ में, एक बार कमेंट कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। अब हम बोलेंगे 4 गो संविधान संशोधन है। एक हो जाता है आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन, 2 हो जाता है आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राज्य के निर्देशन तत्व में, चौथा हो जाता है आपका, एक मैं बताऊंगा 97 कंज्यूमर अमेंडमेंट 2011, ये हुआ है 1978, ये हुआ है 1976, ठीक है। और एक संविधान संशोधन है जो ये हो गया, और एक संविधान संशोधन है 86वां 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या किया गया कि आर्टिकल 21 का ए, शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार, शिक्षा मूल, इसमें मान लिया शिक्षा भी एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा भी एक मौलिक अधिकार है। ये है आपका, ये जोड़ा आर्टिकल 30B सहकारी समिति, सहकारी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है। और 44 में 38 में कि राज्य आय के असमानता को कम करेगा। जैसे होता नहीं कि कोई, जैसे कि अपना ही देश में देख लीजिए, पूरा जो टॉप 1% जो जो भी अरबपति है, अरबपति तो ये हो गया, जो भी बिलियनियर आदमी है जिसके पास खूब पैसा है, तो जो टॉप 1% है देश का कम से कम 90% संपत्ति का मालिक है। और जो बटन 1% है, बहुत मतलब उसके, जो बटन 1% है बहुत उसके पास संपत्ति मतलब है ही नहीं, मतलब टॉप 1% के पास 90% देश का पूरा संपत्ति है, और बॉटम 90% के पास देश का 10% संपत्ति है। यही कहना चाहता हूँ, यही यही कहा गया कि इसमें आय की असमानता को कम करें। इसमें आर्टिकल जोड़ा गया है 42 में, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा नहीं तो छूट जाएगा। आर्टिकल इसमें जोड़ा गया है 39A
43A 48A व्यक्तिगत संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है तीनों। अब इसमें क्या है, समान न्याय तथा मुक्त कानूनी सहायता। मुक्त कानूनी सहायता मतलब कि आप FIR करवाने गए, ठीक है, उस दरोगा के आगे पैसा मांगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही लिखा गया है कि FIR फ्री में होता है, मतलब मुक्त कानूनी सहायता। और बी में दिया है सामान्य है चाहे, और बी में आपका 43A में है कि अगर राज्य इंडस्ट्री लगा रहा है, प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी इंडस्ट्री लगा रहा है, तो उसमें मजदूरों का भागीदारी, श्रमिकों का भागीदारी होता है कि उसको उसका अपना जीवन यापन करने के लिए अपन कुछ रिसोर्सेस मिले ताकि अपन जीवन अच्छा से जी सके। और 48 में ये कहा गया है आपका कि पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण। अब मैं बता दूं कि ये जो आपका है सिद्धांत के उग्रवादी सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि कभी पूछ देता है कि आर्टिकल 48 की गांधीवादी सिद्धांत पता ही होना चाहिए कि राजनीतिक तत्वों में 3 को सिद्धांत आता है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। आर्टिकल आपका 40, 46, 47, 48, 48 मतलब समाजवादी और गांधीवादी दोनों आ जाता है, तो ये गांधीवादी सिद्धांत पे है। और आपका हो गया, और जैसे कि 44, 45, 50, 51 ये सब हो जाता है आपका उदारवादी। 44 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि UCC वाला है। और समाजवादी 43A 39 ये सब समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कोई पूछ देता है कि किस सिद्धांत से ही प्रभावित है ये आर्टिकल। तो मैं, और आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक होगा, आपको पता ही होगा। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। तो मतलब अपना संप्रभु देश, अपना कोई भी अपना संप्रभु देश जैसे अपना भारत है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखे, संविधान में भी कहा गया है। बस तो आज हम यहीं पे क्लियर करते हैं, और डिटेल से बताते हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए किसी भी संविधान के किसी भी भाग से जो डाउट हो एक बार कमेंट कीजिएगा, जरूर बनेगा। फिर मिलते हैं अगला किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।